गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोग 11th में आ गए और हमारे 11th स्टैंडर्ड की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो गई है। आप में से कई बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट लिया है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को गलतफहमी है कि 11th में कुछ मेहनत नहीं करनी होती है। इस गलती में बिल्कुल मत रहना। स्टूडेंट्स, आप लोगों को जिस तरह से 10th में, 9th में, 8th में पढ़ाई की, उसी तरह से आपको 11th में भी पढ़ाई करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, आप में से कई बच्चों ने हिंदी सब्जेक्ट लिया है। आज से हम हिंदी सब्जेक्ट की पढ़ाई शुरू कर रहे हैं और हमारा पहला काव्य है कबीर का लिखा हुआ और इसका शीर्षक है साधो देखो जग बौराना। पहले भी आपने कबीर के कई पद पढ़े हैं और आप जानते हैं इनकी भाषा कैसी होती है। स्टूडेंट्स, कबीर का जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ था और इनका निधन सन 1518 ईस्वी में हुआ था। स्टूडेंट्स, इस काव्य में, इस पद में यहाँ पर कबीर ने हिंदू और मुसलमान दोनों पर बुरा प्रहार किया है। वह अपने अपने धर्मों को लेकर लड़ते रहते हैं, लेकिन अपने धर्म का मर्म कोई नहीं जानता है। बस उन्होंने अपने इन सब पदों में यही बताया है। यहाँ पर साधो देखो जग बौराना, यहाँ पर कबीर अपने शीर्षक में कहते हैं कि सुनो, देखो, समझो, ये जग, ये संसार पागल हो चुका है। ये संसार पागल हो चुका है। वह कहते हैं कि साची कहो तो मारन भावे, झूठे जग पतियाना। कहते कि इस जग में अगर कोई सच्ची बात कहता है तो उसे सब मारने के लिए भागते हैं और झूठों को, जो झूठ कहता है, उसकी बात को भी सब ध्यान से सुनते हैं और उसकी झूठी बात को स्वीकार कर लेते हैं। हिंदू कहत रात हमारा, मुसलमान रहमाना। इस संसार में हिंदू कहता है कि राम हमारा है, ये जो राम भगवान है ये हमारे हैं, और मुसलमान कहता है कि रहमान हमारे हैं। आपस में दो लड़े मरतू है, दोनों धर्म जब देखो आपस में लड़ते मरते रहते हैं। मरण कोई नहीं जाना, लेकिन ये राम और रहमान का मर्म, इस बात को कोई नहीं पहचानता कि राम के बारे में क्या लिखा गया है और कुरान में उनके भगवान, मुस्लिम धर्म के भगवान के बारे में क्या लिखा गया है। ये समझने की कोशिश कोई नहीं करता है। बहुत मिले मोही नेमी धर्मे, प्राप्त करे स्नाना। मुझे ऐसे बहुत से लोग मिले जो नियम को मानते हैं, सुबह नहाने जाते, तिलक लगाते हैं, भगवान के सामने माथा टेकते हैं, बड़े से घर में, बड़े से मस्जिद में खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ऐसे नेमी धर्मी मुझे बहुत मिले, पर आतन छोड़ी पशाने पूजे, तिनका थोथा ज्ञाना। और ऐसे लोग अपने आत्मा के ज्ञान को छोड़कर
पाषाणों की पूजा करता है। पाषाण मतलब पत्थरों से बनी हुई मूर्तियों की पूजा करता है। तिनका थोथा ज्ञाना, और अपने जो पुस्तकें लिखी हुई है राम के लिए, जो रामायण लिखी गई है, पैगंबर के लिए जो कुरान लिखी गई है, उसका ज्ञान किसी को नहीं है। आसन भारी डिंब भरी बैठे, अपना आसन जमा कर बैठ जाते हैं और मन में बहुत गुमाना, और अपने मन में इतना गुमान करते हैं जैसे कि दुनिया का ज्ञान हमें ही है, हमारे सामने किसी को कोई ज्ञान नहीं है। इस तरह का मन में गुमान करके बैठ जाते हैं। पीपल पाथर पूजन लागे, तीर्थ व्रत बुलाना। पीपल और पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ व्रत बुलाना और तीर्थ करते हैं, लेकिन क्या है उनके धर्म में, क्या है ये कोई जानता नहीं है। वह सब भूल चुके हैं कि धर्म, हमारा धर्म हमें क्या सिखाता है, क्या ज्ञान देना चाहता है, वह भूल चुके हैं। माला पहनी, टोपी पहने, छाप तिलक अनुमाना। जो पंडित है वो माला पहन लेते हैं और जो मुसलमान है टोपी धारण कर लेते हैं। इस तरह से अपनी छाप बना लेते हैं कि तू पंडित है और हम मुसलमान हैं, और इस तरह से लोग उनका अनुमान लगा लेते हैं कि ये कौन से धर्म का है। साखी शब्द गावत भूले, आत्म खबर न जाना। बस कुछ किताबें पढ़कर अच्छे शब्द गाते फिरते हैं, लेकिन आत्मा के ज्ञान को कोई नहीं जानता। थोड़ी बहुत जानकारी किताबें पढ़कर ले लेते हैं, बस उसी को ही घर घर जाकर सुनाते हैं, बताते हैं, और इसी तरह से वह लोगों को अपनी तरफ करते रहते, लेकिन आत्मा का ज्ञान नहीं जानते हैं और न ही वह बताते हैं। यहाँ पर कभी कहते हैं कि घर घर मंत्र जो देन फिरत है, घर घर जाकर वह भगवान के बारे में बताते हैं, ईश्वर के बारे में बताते हैं, उन्हें मंत्र सिखाते हैं और लोगों की भीड़ अपनी तरफ इकट्ठा कर लेते हैं। माया के अभिमाना, गुरुआ सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पर। ऐसे माया में डूबे जिनके पास पैसा है, वह अपने माया में डूबे हैं और गुरुआ सहित, और वह इस बात पे बड़ा अभिमान करते हैं। और ऐसे शिष्य जो हैं खुद तो डूबते हैं, साथ में अपने गुरुओं को भी डुबो देते हैं। गुरुओं के द्वारा दिए गए ज्ञान को भी वह डुबा देते हैं, और उनका अंत ऐसा होता है कि अंत समय पर वह पछताते हैं। उनके पास पछताने के सिवा कोई भी काम नहीं रह जाता। वह बस अपने किए पर पछताते हैं। बहुतक देखे पीर ओलिया, पढ़े किताब पुराना, करे मुरीद कबर बतलावे, उन्हों खुदा न जाना। ऐसे बहुत से पीर ओलिया देखे हैं जो किताबें पढ़ते हैं और करे मुरीद कबर, और वह उन किताबों में से कुछ ज्ञान की बातें बताकर वह लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं, और वो अपनी नजरों में लोगों को बांध लेते हैं, और अंत में वह उन्हें कब्र का, मृत्यु का सही स्थान बताते हैं।
यहाँ पर कबीर कहते हैं कि हमें ऐसे ढोंगी लोगों से दूर रहना चाहिए, हमें हमारा आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। हिंदू की दया मेहर तुर्कन की दोनों घर से भागी। जिस तरह से हिंदुओं में दया की भावना होती थी और मुस्लिमों में मेहर दिया जाता था। मेहर मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि मेहर का अर्थ होता है मुसलमानों में शादी के वक्त दूल्हे के द्वारा दुल्हन को दिया गया धन, उसे मेहर कहते हैं। और मेहर का अर्थ यहाँ पर दया भी बताया है कि हिंदुओं की दया भी चली गई है और मुसलमानों का मेहर भी जो लोगों पे किया जाता था वह सब खत्म हो गया है, उनके घर से भाग गया है। वह करे जीव व झटका मारे आग दो घर लागी। ये मुसलमान झटके से काटे हुए जानवर को खा लेते हैं और हिंदू एक ही झटके में अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं। और दो ही जगह दोनों ही हिंदू और मुसलमान दोनों के घरों में भी आग लगी हुई है। यह विधि हसत चलत है। ऐसा कहने पर, मेरा ऐसा कहने पर लोग मुझ पर हंसते हैं और मेरा मजाक उड़ाते हैं। आप कहावे सियाना कि आप ही अपने सयानेपन से बताओ, अपने आप को सयाना बताते हैं जो मेरे पे हंसते हैं। लेकिन हे संसार के लोग, आप ही ये बताए कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, इनमें कौन दीवाना, कि आप ही बताइए कि इनमें कौन पागल है। ये लोग पागल हैं कि मैं पागल हूँ। मैं मतलब कबीर अपने आप को बता रहे हैं कि जो मेरी ऐसी बातों पर हंसते हैं वो पागल है, या फिर मैं जो सच्ची बात बता रहा हूँ वो पागल है। ये आप लोगों को बताना है। कबीर अपने इन पदों में ये समझाना चाहते हैं। स्टूडेंट्स, स्वाध्याय में दिए गए शब्द और प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं और 2 दिन का समय आपको होमवर्क दिखाने के लिए दिया जाता है और आपको होमवर्क दिखाना ही है जिससे हम आपके मार्क्स रखेंगे। ये होमवर्क के मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे और साथ में यूनिट टेस्ट जो होगी उसके मार्क्स भी मिलेंगे। अगर परिस्थिति कोरोना के कारण इसी तरह से चलती रही तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वह उसी पे बनेगा, जो आपके टेस्ट लिए जाएंगे और आप जो होमवर्क हमें दिखाएंगे उसी से ही आपका रिजल्ट बनेगा। धन्यवाद।